वृत्रासुर कह रहे हैं, इंद्र थोड़ी देर रुको, बस मैं अपने प्रभु की स्तुति कर लूं, उसके बाद तुम्हें जो करना हो वो करना। वृत्रासुर स्तुति कर रहे हैं, अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठ्यं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वां ममुत्तमश्लोकजनेषु सङ्ख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार्गे श्वसक्तचित्तस्य न नाथ भूया। वृत्रासुर ने प्रभु की बड़ी दिव्य स्तुति करी है। ये श्लोक संतों को बहुत प्रिय लगे हैं। असुर होते हुए वृत्रासुर वर्णन करते हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वृत्रासुर कहते हैं युद्ध भूमि में ही प्रभु का स्मरण करते हुए, हे प्रभु, क्या मैं आपके दासों का दास बन पाऊंगा? बोले वृत्रासुर जी, भगवान के दासों का दास क्यों बनना चाह रहे हैं? आगे वर्णन करते हैं, मनः स्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तु काया। प्रभु, मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। क्यों? ताकि मेरी देह आपकी सेवा में काम आए, मेरी वाणी सदा आपके नाम गुणों का गायन करती रहे, मैं सदा आपके नाम गुणों को ही श्रवण करूं। बस यही विनती है कि मेरी देह किसी प्रकार आपकी सेवा में काम आ पाए। वैसे मुझे पता है कि मेरी असुर की देह है, और असुर की देह तो भगवान की सेवा में कहाँ काम आती है। लेकिन प्रभु, मैंने सुना है कि आप अंतिम इच्छा पूरी करते हैं, तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरी देह आपकी सेवा में काम आ पाए। मेरी देह भस्म बन करके, रज बन करके बिछ जाए जहां पर आप विहार करते हैं। यदि मैं वृक्ष बनूं और यदि मैं फल वाला वृक्ष बनूं, तो उस वृक्ष के फल संतों की सेवा में काम आएंगे। यदि मैं फूल वाला वृक्ष बनूं, तो उस वृक्ष के फूल को चाहे आपके चरण ना मिले, लेकिन संतों की सेवा जरूर प्राप्त हो। प्रभु, मैं जो भी बनूं, आपका सानिध्य प्राप्त हो। उर ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी वनमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिससे, वह पुण्य कालिंदी का फूल बना दे। कर कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। पद पंख
पंकज तेरे छुएंगे कभी ब्रजराज, हमें ब्रज धूल बना दे। ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। प्रभु मुख्य बात, क्या मैं आपके दासों का दास बन पाऊंगा? मानो भगवान अब वृत्रासुर के सामने प्रकट हो गए और भगवान कहते हैं, वृत्रासुर मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम पे, तुमने अंतिम समय मुझे याद किया। बताओ वर मांगो, जो चाहो सो वर मांग सकते हो। अब जैसे ही भगवान ने वर मांगने को कहा, वृत्रासुर तो सावधान हो गए और दूसरा श्लोक बोल दिया, न नाक पृष्ठ्यम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। हे प्रभु, आप वर मांगने की कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे वर में। कभी आप सोचें कि मैं ध्रुवलोक मांग करके संतोष कर लूंगा, मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए। आप कभी मुझे ब्रह्मा जी का पद दे करके बहलाना चाहें तो मैं पहले बता दूं, मुझे ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए। मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना मुझे पूरी पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट चाहिए, ना मुझे अष्ट सिद्धि चाहिए जो कि योगियों को प्राप्त होती है। बोले अष्ट सिद्धि क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि प्रभु योगी अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करके, शक्तियों को प्राप्त करके आपसे विमुख हो जाता है, और मुझे ऐसे चीज की कुछ कामना नहीं जिससे कि जीव आपसे विमुख हो। पूज्य गुरुदेव के बड़े सुंदर भाव हैं। आइए इन भावों के साथ हम लोग वृत्रासुर की स्तुति को श्रवण करें। प्रलोभन मत देना सरकार, प्रलोभन मत देना सरकार, प्रलोभन मत देना सरकार, प्रलोभन मत देना सरकार। प्रबल तेरी माया का विस्तार, प्रबल तेरी माया का विस्तार, प्रबल तेरी माया का विस्तार, प्रबल तेरी माया का विस्तार। कामना भूले हूँ उर नहीं होई, कामना भूले हूँ उर नहीं होई, जगत की इच्छा रहे न कोई, जगत की इच्छा रहे न कोई, न चाहूं अष्ट सिद्धि नवनिधि, न चाहूं अष्ट सिद्धि नवनिधि, न चाहूं मुक्ति मोक्ष कभी, न चाहूं मुक्ति मोक्ष कभी, न मांगू पूरी पृथ्वी राज, न मांगू पूरी पृथ्वी राज, बनू नहीं एक छत्र सम्राट, बनू नहीं एक छत्र सम्राट, नहीं चाहिए ध्रुवलोक में वास, नहीं चाहिए ध्रुव लोक निवास,
नहीं ब्रह्मा जी के पद की आस, नहीं ब्रह्मा जी के पद की आस, आस यही एक मनाऊं मैं, आस यही एक मनाऊं मैं, प्राण धन तुमको पाऊं मैं, प्राण धन तुमको पाऊं मैं, गौरदास यही विनती मोरी, श्री गौरदास यही विनती मोरी, पाऊं चरण शरण हरि तोरी, पाऊं चरण शरण रति तोरी, प्रलोभन मत देना सरकार, प्रलोभन मत देना सरकार, प्रलोभन मत देना सरकार, प्रलोभन मत देना सरकार। वृत्रासुर कहते हैं, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी आप सोचें कि मैं ध्रुवलोक लेकर के मान जाऊं, मैं कुछ लेके मान जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तो तुम्हें क्या चाहिए? जब तुम्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, ध्रुवलोक नहीं चाहिए, अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो तुम चाहते क्या हो? तब वृत्रासुर कहते हैं, प्रभु मैं बस आपका प्रेम चाहता हूं, आपका विशुद्ध प्रेम मुझे प्राप्त हो, यही मेरी आशा है। भगवान ने पूछा, वृत्रासुर कैसा प्रेम चाहते हो? अरे बहुत प्रकार के प्रेम होते हैं, कौन सा प्रेम चाहते हो? वृत्रासुर जी ने उस समय तीसरा श्लोक बोला, अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा, मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम्। वृत्रासुर जी बता रहे हैं, प्रभु मुझे आपका कैसा प्रेम चाहिए? कहते हैं, प्रभु जैसे एक छोटा पक्षी शावक होता है, किसी चिड़िया ने एक अंडा दिया, उस अंडे में से एक छोटा पक्षी निकला और वो इतना छोटा पक्षी होता है, उसके पंख भी नहीं होते, पैर भी नहीं होते, लेकिन भूख तो लगती है, तो वो तो खुद अपने भोजन का प्रबंध नहीं करता, उसकी माँ भोजन का प्रबंध करने जाती है और वो माँ उसको कहीं कुछ प्राप्त होता है, कुछ तिनका, कुछ दाना, तो वो लाकर के अपने बच्चे के सीधे मुख में डालती है। तो प्रभु जैसे वो छोटा शावक, वो पक्षी शावक संपूर्ण रूप से अपने मां पर ही निर्भर है, ऐसे मैं आप पर निर्भर हूं। और प्रभु जिस प्रकार वो छोटा पक्षी शावक अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, मां कहीं गई हुई बाहर, और जिस प्रकार वो अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, कब मां आएंगी, कब मेरे मुख में दाना डालेंगी, इसी प्रकार प्रभु मेरा मन भी आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा है, मुझे दर्शन दीजिए। पहला उदाहरण दिया, फिर दूसरा उदाहरण कौन सा दिया? बोले प्रभु जिस प्रकार गैया का एक बछड़ा होता है, जिसने अभी 2-4 दिन पहले जन्म लिया है, तो उसको तो घास भूसा खाना आता नहीं, वो तो संपूर्ण रूप से अपनी माँ के दूध पर निर्भर होता है और माँ के दूध से ही उसका जीवन चलता है। तो जब कभी गैया चराने वाला गैया को वन में ले जाता है और बछड़ा अपनी गैया की प्रतीक्षा करता है, और फिर जब गैया वन से आती है
तो बछड़ा तो बड़ा खुश हो जाता है कि अब सुबह का भूखा मुझे दूध पीने को मिलेगा। गैया भी बड़ी खुश हो जाती है कि बछड़े को दूध पिलाऊंगी। लेकिन गैया चराने वाले को दूध चाहिए होता है। तो गैया चराने वाला क्या करता है कि गैया के सामने बछड़े को रख देता है ताकि गैया दूध दे। यदि गैया के सामने बछड़ा नहीं रहेगा तो गैया दूध ही नहीं देगी। तो गैया के सामने बछड़े को रख देता है और फिर गैया का दूध काढ़ता है। तो प्रभु जैसे वो सुबह का भूखा बछड़ा गैया के दूध के लिए तड़पता है, इसी प्रकार मेरा मन आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा है। उसी प्रकार मेरा मन आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा है। ये दो उदाहरण दिए श्री वृत्रासुर जी ने, लेकिन ये उदाहरण देकर के वृत्रासुर जी को संतोष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वृत्रासुर मन में विचार करते हैं कि पक्षी शावक की प्रीति बहुत अच्छी है, लेकिन छोटा पक्षी कब तक मां पर निर्भर रहता है? बोले जब तक उसके पंख नहीं आ जाते, और जब पंख आए तो मां को भूल जाता है, अपने भोजन का प्रबंध स्वयं करता है। तो पक्षी शावक का उदाहरण बहुत अच्छा नहीं है। इसी प्रकार गैया का, बोले बछड़ा गैया के दूध पर तो निर्भर रहता है, लेकिन कब तक? जब तक बछड़ा भूसा खाना नहीं सीख जाता। और जब बछड़े ने घास खाना शुरू कर दी फिर गैया को भूल जाता है। तो ये दोनों उदाहरण वृत्रासुर जी ने दिए तो, लेकिन मन को संतोष नहीं हुआ। फिर तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम। बोले प्रभु जैसे एक पतिव्रता, उसके पति परदेश में कहीं गए हुए हैं, पति 2 दिन की कह के गए थे, आज 7 दिन बीत गए हैं। तो जिस प्रकार वो वियोगिनी पतिव्रता अपने पति के लिए तड़पती है, कहाँ होंगे, पति की कुछ सुध बुध नहीं है, जिस प्रकार वो धर्म पत्नी अपने पति के लिए तड़पती है, उसी प्रकार प्रभु मेरा मन आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा है। मुझे दर्शन दीजिए। वृत्रासुर पुकार रहे हैं, हा प्यारी, हा प्यारे, आप ही प्राण हमारे हो। हा प्यारी, हा प्यारे, आप ही प्राण हमारे हो। हा प्यारी, हा प्यारे, आप ही प्राण हमारे हो। हा प्यारी, हा प्यारे, आप ही प्राण हमारे हो। हा प्यारी, हा प्यारे, आप ही प्राण हमारे हो। मिल जाओ मति तड़पाओ, काहे सूरत बिसारे हो। मिल जाओ तड़पाओ, काहे सूरत बिसारे हो। आप ही प्राण हमारे हो। आप ही प्राण हमारे हो। काहे सूरत बेसारे हो। काहे सूरत बिसारे हो। जानत हो मेरे मन भीतर की, मुख सो कहा सुनाऊं
जानत हो मेरे मन भीतर की मुख सो कहा सुनावत मैं। जानत हो मेरे मन भीतर की मुख सो कहा सुनाऊं मैं। जानत हो मेरे मन भीतर की मुख सो कहा सुनावत मैं। हो गुणहीन मलिन बुद्धि मन कैसे तुम्हें रिझाऊं मैं। हो गुणहीन मलिन बुद्धि मन कैसे तुम्हें रिझाऊं मैं। ओ मेरी बेर देर भई इतनी मेरी बेर देर भई इतनी। मेरी बेर देर भई इतनी। मेरी बेर देर भई इतनी। मौन दो जन धारे हो। मौन दो क्यों धारे हो। ओ मौन दो जन धारे हो। मौन दो जन धारे हो। हा प्यारी हा प्यारे आप ही प्राण हमारे हो। हा प्यारी हा प्यारे आप ही प्राण हमारे हो। मिल जाओ मति तड़पाओ काहे सूरत बिसारे हो। मिल जाओ तड़पाओ काहे सूरत बिसारे हो। आप ही प्राण हमारे हो। प्रभु आप ही प्राण हमारे हो। आप ही प्राण हमारे हो। प्रभु आप ही प्राण हमारे हो। हा प्यारी हा प्यारे आप ही प्राण हमारे हो। हा प्यारी हा प्यारे आप ही प्राण हमारे हो। तुमरी थी तुमरी हो तुमरी सदा रहूंगी सुन लीजिए। तुमरी थी तुमरी हो तुमरी सदा रहूंगी सुन लीजिए। जो चाहूं सो करूं तुम्हें क्या तुम जो चाहे सो कीजिए। जो चाहूं सो करूं तुमेगा तुम जो चाहो सुध लीजिए। गौरदास प्रति श्वास आस में। 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 छुटे नयन जल धारे हो। 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 हा प्यारी हा प्यारे आप ही प्राण हमारे हो। हा प्यारी हा
प्यारे आप ही प्राण हमारे हो। मिल जाओ मती तड़पाओ काहे सूरत बिसारे हो। मिल जाओ तड़पाओ काहे सूरत बिसारे हो। आप ही प्राण हमारे हो। प्रभु आप ही प्राण हमारे हो। काहे सूरत बिसारे हो। काहे सूरत बिसारे हो। हाँ प्यारी हाँ प्यारे आप ही प्राण हमारे हो। आप प्यारी आप प्यारे आप ही प्राण हमारे हो। मिल जाओ मती तड़पाओ काहे सूरत बिसारे हो। मिल जाओ मती तड़पाओ काहे सूरत बिसारे हो। आप ही प्राण हमारे हो। आप ही प्राण हमारे हो। काहे सूरत बिसारे हो। काहे सूरत बिसारे हो। आप ही प्राण हमारे हो। आप ही प्राण हमारे हो। श्री वृत्रासुर प्रभु को पुकार रहे हैं, हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मेरा मन बहुत तड़प रहा है आपके दर्शनों के लिए। तीसरे श्लोक में कहा, और फिर मानो कहते कहते वृत्रासुर जी को लगा कि अरे मैं ये प्रभु से क्या कह रहा हूं, प्रभु का दर्शन सुख पाना चाह रहा हूं, प्रभु की सेवा सौभाग्य को प्राप्त करना चाह रहा हूं। अरे प्रभु का सेवा सौभाग्य तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी शंकर जी भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, और मैं चाहता हूं कि मुझे असुर योनि से भगवत प्राप्ति हो जाए। ये तो बिल्कुल संभव नहीं। तो तीसरे श्लोक में तो कहाँ भगवान के दर्शन की चाह कर रहे थे, और फिर चौथे श्लोक में अपनी बात को बदल लिया। ममोत्तम श्लोक जनेषु संख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार्गेः स्वसक्तचित्तस्य नाथ भूया। मानो स्तुति करते करते वृत्रासुर कहने लगे, प्रभु मैं पता नहीं किस चीज की चाह कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आपकी सेवा मुझे मिले, लेकिन मेरी देह तो असुर की है, असुर की देह को कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। तो प्रभु इन सब बातों को छोड़िए, मैं आपसे अंतिम मांग करता हूं। क्या? बोले प्रभु मुझे आपकी सेवा का सौभाग्य मिले ना मिले, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा को जरूर मानिएगा। बोले क्या है आपकी अंतिम इच्छा? बोले प्रभु मैं कहीं भी जाऊं, मुझे पता है कि असुर योनि में मेरे से बहुत पाप हुए हैं, अब पता नहीं अगली बार मुझे मनुष्य शरीर मिलेगा या कौन सा शरीर मिलेगा, तो मैं कर्मवश जिस भी योनि में जाऊं मुझे उसी योनि में सत्संग प्राप्त हो, आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, कभी भी दुष्टों का संग ना प्राप्त हो। मुझे पता है कि मेरी बातें तो, मैं इतनी ऊंची मांग कर दी मैंने आपके दर्शन की, वो तो संभव नहीं है, लेकिन एक मांग, मैं कहीं भी रहूं, जिस भी योनि में रहूं, जैसा बताया
कि मेरी देह संतों की सेवा में काम आए। यदि मैं फल वाला वृक्ष बनूं तो उस वृक्ष के फल भगवान की सेवा में काम आए, भगवान को भोग लगे। यदि मैं फूल वाला वृक्ष बनूं तो उस वृक्ष के फूल संतों की सेवा में काम आए, कोई उन फूलों को भगवान को चढ़ाए। तो प्रभु बस यही मम अंतिम नम्र निवेदन, पूर्ण करहूं करुणामय भगवान। यही मेरा अंतिम निवेदन है कि आप मुझे संतों का संग दीजिए, मैं कहीं भी जाऊं मुझे संतों का संग प्राप्त हो। ऐसी बड़ी दिव्य स्तुति करी है वृत्रासुर ने इंद्र के सामने। माने एक बार कलेजे पे हाथ रख के देखिएगा, सामने मौत खड़ी है और वृत्रासुर प्रभु को पुकार रहे हैं। कैसी अद्भुत बात है। हम लोगों ने कल भी श्रवण किया, श्री भीष्म पितामह मृत्यु की शैया पर लेटे हुए हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आप देखिए, किसी को कैंसर हो जाए, 4th स्टेज पे पहुंच जाए, डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर कहे भैया आप तो बस 1 महीने का जीवन है, 1 महीने से ज्यादा का जीवन नहीं है। तो बताइए व्यक्ति कितना डिप्रेशन में चले जाएगा। क्या उस समय भी व्यक्ति से भगवान का भजन होगा? पता है कि 1 महीने बाद मरना है, फिर भी कोशिश करता रहेगा कि मैं ना मरूं, फिर भी उल जलूल बातें सोचता रहेगा। लेकिन यहां पर वृत्रासुर के सामने वज्र हाथ में लिए खड़े हैं इंद्र। पता नहीं कब वज्र चला दे, वृत्रासुर की मृत्यु हो जाए, लेकिन वृत्रासुर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। तो वृत्रासुर ने प्रभु की स्तुति करी है, ये देख करके तो इंद्र भी लजा गए। इंद्र ने भी वृत्रासुर की प्रशंसा करी है। अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरिदृशी, भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वर। इंद्र ने प्रशंसा करी है वृत्रासुर की। असुर तुम धन्य हो, अंतिम समय में प्रभु को याद कर रहे हो। प्रशंसा करी, लेकिन वध तो करना ही था। और उस समय इंद्र ने अपना वो वज्र वृत्रासुर जी पे छोड़ा है और वृत्रासुर जी का उससे अंत हुआ है। सबके देखते देखते वृत्रासुर जी की ज्योति ठाकुर जी में समा गई है। कहिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री वृत्रासुर जी महाराज की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो श्री वृत्रासुर जी का भगवान में विलय हुआ है। वृत्रासुर जी ने भगवान के धाम को प्राप्त किया है। अब श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव वृत्रासुर ने अपने अंतिम समय में भगवान की स्तुति करी, ये कोई सामान्य असुर तो नहीं हो सकते। अरे कितने असुर हुए जिन्होंने सीधे भगवान से ही द्वेष रखा। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप भी तो हुए जिन्होंने सीधे भगवान से ही द्वेष रखा। लेकिन ये कैसे असुर हैं जिन्होंने की भगवान की स्तुति करी है अपने अंतिम समय में। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने वृत्रासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया है। बोलिए, पूर्व जन्म में एक राजा थे और संतों की कृपा से इनको वैराग्य हो गया था और फिर कुछ श्राप आदि की लीला हुई, इससे फिर इनको वृत्रासुर बनना पड़ा। लेकिन ये पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े भक्त थे। तो इस प्रकार से 6ठम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने वृत्रासुर की स्तुति का वर्णन किया है।